दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी काम चालू है जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम मनोज और उसकी बेटी गर्विता को देखते हैं जो कि बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मनोज प्यार से अपनी बेटी को गुड़िया कहकर बुलाता है और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है। गर्विता को क्रिकेट खेलना काफी पसंद था, इसलिए मनोज ने उसे स्टेडियम भी ज्वाइन करवाया था। वो चाहता था कि उसकी बेटी एक दिन इंडिया के लिए खेले। हालांकि गर्विता की मां राधा का यह मानना था कि खेल कूद के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। इसी बात को लेकर वो हमेशा चिक करती रहती थी। अब इसी बात से मनोज का मूड ऑफ होता है और गर्विता मनोज से कहती है कि पापा आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरी शादी हो जाएगी तब आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलना, तब तुम आराम से माँ को डिवोर्स दे पाओगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मनोज काफी हंसता है। फिर वो गर्विता को लेकर घर चला जाता है जहाँ पर गर्विता की माँ राधा वही बातें करती है कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। हालांकि हम देख पाते कि मनोज अपने इस छोटे से संसार में काफी खुश है। वो रोज सुबह उठकर पहले गर्विता को प्रैक्टिस के लिए ले जाता, फिर वहाँ से आने के बाद वो सीधा अपने काम पर निकल जाता और राधा गर्विता को स्कूल छोड़ने जाती। बात करें मनोज के काम की तो वो एक छोटे से कैफे का मैनेजर है जो कि अपने काम को मन लगाकर करता है। अब जब राधा गर्विता को स्कूल से घर लेकर जा रही होती है तभी अचानक से पास के गड्ढे से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें पानी भरा हुआ था। तब दोनों माँ बेटी के ऊपर उस गंदे पानी की छींटें पड़ती हैं, लेकिन हराम आदमी की तरह ये दोनों भी इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती हैं। अब जितना गर्विता को क्रिकेट से प्यार था उससे कई ज्यादा मनोज को उसके सपने से कि वो अपनी बेटी को इंडिया के लिए सेंचुरी मारते हुए देखना चाहता है। गर्विता भी न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। एक दिन गर्विता का कोच मनोज से कहता है कि गर्विता को थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, जल्दी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल पाएगी। जो बात सुनकर मनोज काफी खुश होता है। फिर कुछ ही दिनों में वो दिन भी आ जाता है जब गर्विता का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हो जाता है और अब उसे मुंबई जाना था। इस बीच राधा भी मनोज से एक मेकअप कोर्स करने के लिए पूछती है तो मनोज पहले तो इनकार कर देता है, मगर गर्विता उससे कहती है कि आपको माँ को सपोर्ट करना चाहिए, तो मनोज इसके लिए भी मान जाता है, जिससे राधा काफी खुश होती है। ऐसे ही जब भी राधा और मनोज का झगड़ा होता तो हमेशा इनका पैचअप गर्विता ही करवाती थी। एक दिन गर्विता की टीचर मनोज और राधा को स्कूल बुलाकर कहती है कि उनकी बेटी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी अच्छी है। जिस बात को सुनकर मनोज को अपनी बेटी पर काफी ज्यादा गर्व महसूस होता है, मानो जैसे किसी ने उसकी तारीफ कर दी हो, और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मनोज ने गर्विता को हमेशा अच्छा और नेक इंसान बनने की शिक्षा दी है। उसका कहना था कि हम जो भी बनना चाहते हैं उससे पहले हमें एक नेक इंसान बनना चाहिए, और गर्विता भी अपने पिता को अपना हीरो मानती है। अब अगले दिन गर्विता को मनोज के साथ मुंबई जाना था, इसलिए आज मनोज उसे स्कूल से लेने जाता है। तभी वहाँ से आते समय उसकी गाड़ी उसी गड्ढे से गुजरती है जो कि अक्सर गर्विता के स्कूल के रास्ते में पड़ता था। तब इस गड्ढे में डिसबैलेंस होने के कारण मनोज गाड़ी लेकर गिर पड़ता है, पर मनोज को तो कुछ नहीं होता, मगर गर्विता के सर पर पत्थर लगने की वजह से उसका काफी खून बह रहा था। इस पॉइंट पर मनोज जल्दी से गर्विता को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेटी का इलाज शुरू होता है। जल्दी राधा भी हॉस्पिटल आती है जिसे मनोज संभालता है, लेकिन वो खुद को कैसे संभाले। बस वो बार बार यही दोहरा रहा था कि उस गड्ढे के कारण मैं गिर गया और मेरी गुड़िया के सर पर पत्थर लग गया। यहाँ डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी गर्विता को नहीं बचा पाते। और जब ये खबर डॉक्टर से मनोज और राधा को मिलती है कि उनकी बेटी अब नहीं रही, तो वो लोग एक पल के लिए मानो जम से जाते हैं। उनकी पूरी दुनिया और जीवन भर की खुशियाँ सब कुछ तबाह हो गई थी। जिस बेटी को मनोज अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाया करता था, आज उन्हीं कंधों में जब उसी बेटी की लाश का बोझ पड़ रहा था तो उसके कंधे इस बोझ को झेल नहीं पा रहे थे। उसकी बस यही कामना थी कि कहीं से भी उसकी बेटी गर्विता लौट आए। फिलहाल किसी तरह से मनोज गर्विता का अंतिम संस्कार कर देता है, लेकिन उसकी अस्थियां नहीं बहाता। अब गर्विता की मौत के बाद वो पागल सा हो गया था, अजीब अजीब बातें करता और ये कहता कि उसकी बेटी सो रही है, मानो उसने ये मानने से इनकार कर दिया हो कि उसकी बेटी मर चुकी है। कभी कभी तो उसे गर्विता दिखने भी लगती जिससे वो बातें करता। यहाँ बेचारी राधा के भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मनोज को कैसे समझाए। अब इतना कम नहीं था कि अगले दिन मनोज गर्विता को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ मनोज सबसे पहले गर्विता के स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि गर्विता तो आज आई ही नहीं। फिर पागलों की तरह स्कूल में ढूंढने के बाद वो गर्विता के क्रिकेट एकेडमी में जाकर सबसे उसके बारे में पूछता है और सभी मनोज को ऐसे देख रहे थे कि मानो वो पूरी तरह पागल हो चुका हो। फिर जब मनोज घर की तरफ जाने लगता है तो उसे वही गड्ढा दिखता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और गुड़िया की मौत भी। इस गड्ढे को देख मनोज को फिर से सब याद आ जाता है और वो वही रोड पर बैठकर जोर जोर से अपनी बेटी के लिए रोने लगता है। यहाँ तक कि मनोज उस गड्ढे के गंदे पानी में भी
अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। काफी ज्यादा रोने के बाद मनोज के दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से उठ खड़ा होता है। अब यहाँ से मनोज सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर पुलिस वाला जब उससे पूछता है कि किसकी रिपोर्ट लिखवानी है, तो मनोज कहता है कि गड्ढे के खिलाफ। उस गड्ढे ने मेरी बेटी की जान ले ली। तब पुलिस वाले मनोज के दुख को समझकर उसे पानी पिलाते हैं और उससे ये कहते हैं कि भला एक गड्ढे के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है, भला गड्ढे को हम कैसे पकड़ेंगे और कैसे सुनवाई होगी। ऐसा है तुम एक काम करो, उस आदमी को ढूंढो जिसकी वजह से वो गड्ढा हुआ, फिर हम कुछ कर सकते हैं और उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जा सकती है। बस फिर क्या था, मनोज लग जाता है उस शख्स का पता लगाने में जिसकी वजह से ये गड्ढा हुआ है। इसके लिए वो डीएमसी के ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ का सीनियर उसे नहीं मिलता। कभी मनोज को कहा जाता कि साहब मीटिंग में है, कभी कहा जाता कि वो आए ही नहीं और कभी तो मनोज को नीचे से ही भगा दिया जाता। इस तरह से मनोज को 4 महीने हो जाते हैं, लेकिन वो इन 4 महीनों तक हर रोज इस जगह का चक्कर लगाता है। उसने हार नहीं मानी थी और अब इस लड़ाई में राधा भी उसके साथ थी। फिर आखिरकार एक दिन वहाँ का सीनियर मनोज से मिलने को तैयार हो जाता है, जिसे मनोज अपने एरिया के उस गड्ढे के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे पता लगाना है कि ये गड्ढा किसकी वजह से हुआ है, ताकि मैं पुलिस में कंप्लेन करके उससे सजा दिलवा सकूं। इस पर डीएमसी ऑफिस का सीनियर पहले तो मनोज का काफी इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि इस गड्ढे के असली जिम्मेदार हम कैसे हुए, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट निकाला रोड बनाने का और फिर उस रोड को कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, तो गलती तो उस कॉन्ट्रैक्टर की हुई ना। मनोज तब उस कॉन्ट्रैक्टर के एड्रेस की मांग करता है जो कि उसे दे दिया जाता है। फिर जाने से पहले वो सीनियर मनोज और राधा से कहता है कि अगर आपको कुछ मुआवजा चाहिए हो तो हमें बताइएगा, हम आपको वो दिलवा सकते हैं। इस पर मनोज और राधा एक स्वर में उसे जवाब देते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए यही काफी होगा। इसके बाद राधा के साथ मनोज सीधा उस कॉन्ट्रैक्टर के बंगले पर जा पहुंचता है, जो कि मनोज को इस तरह अपने घर के सामने खड़ा देख भिखारी समझकर उसे ऊपर बुलाता है ताकि उसे खाना वगैरह दे सके। लेकिन मनोज तो उस कॉन्ट्रैक्टर को देखते ही अपना आपा खो देता है और उसके सामने जाते ही खूनी दरिंदा बोलते हुए उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि तेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसकी इस तरह से हमला करने पर कॉन्ट्रैक्टर का बॉडीगार्ड मनोज को बाहर लाकर धक्के देकर निकाल देता है। फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर मनोज से कहता है कि लोग तो रोज मरते हैं, तो क्या मैं पैसे कमाना छोड़ दूं? मेरे पीछे जो तू इतना बड़ा बंगला देख रहा है वो उसी से बना है और यह गलती तो तेरी है। बाकी लोग भी वहाँ से गुजरते हैं जो चुपचाप किनारे से चले जाते हैं, लेकिन तुझे वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया तो मैं क्या करूं? अब घर पर आकर राधा मनोज से बोलती है कि हम इस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो। किसी को भी हमारी बेटी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है और अब आपको भी नहीं खोना चाहती। लेकिन मनोज ने अभी भी हार नहीं मानी थी, उसे तो अपनी बेटी का बदला लेना था, वो भी उस कॉन्ट्रैक्टर से। फिर वो कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को उसी की भाषा में समझाना होगा और देर रात मनोज चुपके से उस कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस जाता है। अब जब मनोज उस कॉन्ट्रैक्टर को मारने वाला था, तभी वहाँ उस कॉन्ट्रैक्टर की बेटी आ जाती है, जिसे देख मनोज रुक जाता है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर की बेटी की उम्र ठीक गर्विता की उम्र के बराबर थी, तो मनोज इस बच्ची को अनाथ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ भी नहीं कहता। फिर यहाँ मनोज उसकी बेटी के माथे को चूमकर वहाँ से चुपचाप चला आता है। उसने अब ये सच स्वीकार कर लिया था कि उसकी बेटी गर्विता मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी और ना ही कोई उसे इंसाफ दिलाएगा। जिसके बाद मनोज अपनी बेटी की अस्थियों को आखिरकार प्रवाहित कर देता है। फिर एक दिन मनोज टीवी में सुनता है कि और भी लोगों की जान इन रोड्स में बने गड्ढों से गई है, तो वो अपने एक नई मिशन पर निकल जाता है और वो सबसे पहले उसी गड्ढे को भरता है जहाँ पर गर्विता की जान गई थी। यहाँ से मनोज ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था और वो अपनी पूरी जिंदगी रोड्स पर बने गड्ढों को भरता रहा और ये काम अभी भी चालू है। दोस्तों, ये रियल लाइफ स्टोरी है मनोज पाटिल की, जिन्होंने अपनी बेटी को खोने के बाद देश भर में बने गड्ढों को भरने की कसम खा ली ताकि किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो जैसा उनके साथ हुआ। आज भी वो गड्ढे भरते जा रहे हैं और उनकी इस कहानी को इस फिल्म के जरिए हमें दिखाया गया है। जिस तरह दशरथ मांझी ने अपनी बीवी को खोने के बाद पहाड़ को खोद कर रोड बना दी और वो अमर हो गए, बस ऐसे ही मिशन पर मनोज पाटिल भी निकले हैं। मूवी के लास्ट में हमें रियल मनोज पाटिल को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी जो डायरेक्ट दिल पर असर करती है। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।